बात नहीं, इसे तो राक्षसों को दीजिए। पीने वाले को अपना होश नहीं रहता जी। अगर किसी ने मदिरा का पान कर लिया फिर उसे अपना होश नहीं। तो वारुणी देवी जब निकली, बोली भक्त वत्सल भगवान की, भगवान पर चढ़ा। वृंदावन बिहारी लाल की। हाँ मालूम है मुझे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते, राजन परीक्षित, इसके बाद कल्प वृक्ष निकला और वो वृक्ष स्वर्ग में भेजा गया। इसके बाद कौस्तुभ मणि निकली, दोनों लड़ने लगे, हमें चाहिए हमें चाहिए। भगवान ने काम का फ्री में खड़े, इतनी मेहनत करने के बाद कुछ हमें भी तो प्राप्त होना चाहिए। सुख मणि जो थी वो कौस्तुभ मणि भगवान ने अपने गले में धारण कर ली। इसके बाद में चंद्रमा निकला, फिर लड़ने लगे कि हमें चाहिए हमें चाहिए। तो भगवान ने कहा कि भैया चंद्रमा की आवश्यकता अभी सबसे ज्यादा शिव जी को है, क्योंकि जिसने हलाहल विष पिया है उसकी गर्मी को शांत करने के लिए अभी चंद्रमा की शीतलता भोलेनाथ को चाहिए। तो भोलेनाथ को जाकर वो चंद्रमा प्रदान किया गया और भोलेनाथ ने अपने मस्तक पर धारण कर लिया। बोले शंकर भगवान की। इसके बाद में रंभा नाम की अप्सरा निकली, स्वर्ग में भेज दी गई। ये समुद्र मंथन से निकली है। और भैया इसके बाद में लक्ष्मी मैया निकली। इनसे पहले चंद्रमा निकला था। आप लोगों ने कभी सोचा है कि चंदा को मामा क्यों कहते हैं? बताओ। ये बात तो सबने सुनी होगी। कोई भी मां अपने लाला को जब भी सुलाने का प्रयास करती है, लोरी गाती है, तो चंदा मामा दूर के। सबने सुना होगा, हमने भी सुना है, तुमने भी सुना है, सबने सुना होगा। लेकिन आज तक ये समझ में नहीं आया कि ये चंदा हमेशा मामा ही क्यों रहा, चाचा क्यों नहीं बन पाया। सोचो जरा, इसका कारण बताएं आपको। इसका कारण ही समुद्र मंथन की कथा है। इसलिए है, अच्छा जहां की मां होती है वहीं का तो मामा होता है, इतना तो हमें पता ही है। तो जिस समुद्र के मंथन से लक्ष्मी मैया निकली है, उसी समुद्र से चंद्रमा निकला है। और लक्ष्मी मैया संसार में सभी की मां है। नारायण यदि पिता है तो लक्ष्मी कौन हुई? मां हुई। और लक्ष्मी का भाई है ये चंद्रमा, इसलिए इसको चंदा मामा कहा जाता है। प्रेम से बोलो राधे राधे। लक्ष्मी मैया का प्रादुर्भाव हुआ, सभी दौड़ पड़े लक्ष्मी जी के पास, हमें मिल जाए हमें मिल जाए। लक्ष्मी को तो सभी चाहते हैं। ऐसा कौन है जो लक्ष्मी को ना चाहे? लक्ष्मी नाम की कोई बेटी तो नहीं है, है? अच्छा, लक्ष्मी मैया को सब चाहते हैं, ऐसे ठीक है। लक्ष्मी ऐसा नाम है, हर कथा में कोई ना कोई मिल ही जाता है। हाँ, कोई बात नहीं। हम तो लक्ष्मी मैया जो नारायण की, उनकी बात कर रहे हैं। लक्ष्मी मैया को सब चाहते हैं, सबकी इच्छा है कि ये लक्ष्मी हमें मिल जाए हमें मिल जाए। भगवान ने कहा ऐसे बंटवारा नहीं हो सकता। इनके हाथ में एक वरमाला दे दो, इनका स्वयंवर कर दो। जो अपने मन से जिसके साथ जाना चाहती हैं, उनके गले में माला पहना देंगी। लक्ष्मी मैया के गले में हाथ में माला दी। अब लक्ष्मी मैया ने उस भीड़ में सबको देखा। महात्मा भी सब तैयार होकर बैठ गए, भले ही भजन करने वाले थे, लेकिन ये हमें मिल जाए ऐसी उनकी भी इच्छा थी। तो सबसे पहले महात्माओं की तरफ बढ़ी ना। तो कौन से महात्मा बैठे थे? सबसे पहले बैठे थे दुर्वासा ऋषि। दुर्वासा ऋषि की तरफ चलकर आई। दुर्वासा ऋषि प्रसन्न होने लगे, लेकिन 4 कदम चलकर लक्ष्मी मैया रुक गई।
फिर ध्यान आया कि महात्मा तो बहुत बढ़िया है लेकिन क्रोधी बहुत है, तो भैया क्रोधी के साथ मेरा जीवन कभी नहीं कट सकता। तो लक्ष्मी मैया ने दुर्वासा ऋषि को भी त्याग दिया। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। भागवत जी का स्वागत करने के लिए जो अतिथि पधारे हैं, हम लोग भी तालियां बजाकर उनका अभिवादन करेंगे। तो इस बात का ध्यान रख लें जी, लक्ष्मी मैया, जो व्यक्ति क्रोधी होता है उसके पास कभी ठहरती नहीं है। अगर हम चाहते हैं कि हमारा बटुआ पैसों से भरा रहे, तो अपने स्वभाव में शीतलता लेकर आना। हम लोगों का बटुआ खाली क्यों रहता है? क्योंकि बात बात पर ऐसा लगता है कि किसको मार दे, किसको छोड़ दे। जिसके पास क्रोध होता है उसके पास लक्ष्मी नहीं होती। और आपको बिल्कुल सही बात बतलाएं, कल हम नरसिंह भगवान की कथा सुन रहे थे। नारद जी ने जब देखा कि नरसिंह भगवान का क्रोध शांत नहीं हो रहा है, नारद जी ने अपनी बुद्धि लगाई कि कोई व्यक्ति कितना भी क्रोधी क्यों ना हो, लेकिन श्रीमती जी के सामने आते ही क्रोध ठंडा हो जाता है। जैसे श्रीमती जी सामने आई, तुरंत नाराजगी दूर हो जाती है। तो लक्ष्मी मैया को बुलाने के लिए गए कि चलो जल्दी से तुम्हारे पति का दर्शन कर लो, कितना सुंदर उन्होंने रूप लिया है। लक्ष्मी मैया जैसे ही आई और नरसिंह भगवान का दर्शन किया, नरसिंह भगवान ने जानबूझकर बड़ी जोर से दहाड़ मार दी। बेचारी लक्ष्मी मैया की जो आरती की थाली थी वो डर के मारे वहीं गिर गई। जो पानी जल का लोटा जो था वो लोटा कहीं ढरक गया, गिर गया। अब बेचारी लक्ष्मी मैया भागी वहां से। नारद जी ने कहा मैया भागती कहां हो, ये आपके पति हैं। और लक्ष्मी मैया ने जाते जाते कह दिया, नारद जी चाहे भले ही मेरा पति ही क्यों ना हो, लेकिन अगर कहीं उसे क्रोध आ जाता है तो अपने पति का भी त्याग मैं कर देती हूं, उसके पास भी नहीं जाती। बताओ जी, अगर हमने भी क्रोध किया तो लक्ष्मी मैया हमारे यहां पर कैसे टिक सकती है? इसलिए क्रोध नहीं करना चाहिए, बात बात पर क्रोध ना हो।